जिंदगी और मौत का सवाल हमेशा से हमें हैरान करता आया है। चलिए इसी पुराने सवाल को समझते हैं। सदियों से ये सवाल हम सबके मन में है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। हिंदू फिलॉसफी में मौत अंत नहीं है। ये तो एक साइकिल का हिस्सा है जो हमेशा चलता रहता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि आत्मा बस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन सवाल यह है कि नया जीवन मिलता कैसे है। वेदांत दर्शन इसके 4 कारण बताता है। तो हमारा अगला जन्म कैसा होगा, ये तय होता है हमारे कर्म, हमारी इच्छाओं और हमारे लगाव से। महाभारत में कई कहानियां हैं जो इन बातों को बहुत अच्छे से समझाती हैं। भीष्म की कहानी को ही लीजिए। बाणों की शैया पर लेटे वो सोच रहे थे कि उन्हें इतना दुख क्यों मिल रहा है। उन्हें अपने 7 जन्मों के अच्छे काम तो याद थे, लेकिन अपने इस हाल की वजह समझ नहीं आ रही थी। तब कृष्ण ने उन्हें उनके 8 जन्म पहले की एक भूली हुई बात याद दिलाई। सोचिए, 8 जन्म पहले किया गया एक काम आज की तकलीफ की वजह बना। यह है कर्म का सिद्धांत। ये चक्र सिर्फ कर्मों का नहीं है, ये हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है। अर्जुन की कहानी से समझते हैं। बेटे अभिमन्यु के जाने के बाद अर्जुन को पता चला कि पिछले जन्मों में उनके रिश्ते बिल्कुल उल्टे थे। तो क्या इन पुरानी बातों की कोई वैज्ञानिक जांच भी हो सकती है? जी हां, 2 खास रिसर्चर्स ने दशकों तक पुनर्जन्म का दावा करने वाले मामलों की पड़ताल की है। डॉक्टर स्टीवनसन ने 40 साल की रिसर्च में यह पता लगाया कि क्या पुरानी यादें शरीर पर निशान छोड़ सकती हैं। और भारत में डॉक्टर पसरीचा ने ऐसे करीब 500 मामलों की गहराई से स्टडी की। पर इतनी रिसर्च के बाद भी इन नतीजों को मेनस्ट्रीम साइंस ने नहीं माना है। तो अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक है धर्मग्रंथों का और दूसरा मॉडर्न रिसर्च का। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या पुनर्जन्म सिर्फ मानने की बात है या एक सच्चाई जो साबित होना बाकी है?